नाज़रीन आदाब। अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर हैं और आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं वो पंजाब कॉलेज का जो तलबा के साथ बेईमाना सलूक पुलिस की जानिब से और फिर जो तालिबा जिसके बारे में ये इतलात हैं कि उनको रेप किया गया है, जिसकी वजह से ये एहतजाज जो है वो शुरू हुए हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे। मैं स्पेशली जो है वो अपलोड करना चाहूँगा राना सिकंदर हयात साहब को, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं पंजाब के, कि उन्होंने कम से कम पुलिस के सामने जो है वो बच्चों के आगे खड़े होकर ढाल बन गए पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो भी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि मेरी दानिश में ये वाक़या हुआ है, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि ये वाक़या पेश ही नहीं आया। और उनका कहना है कि मेरी दानिश में ये वाक़या हुआ है और स्टूडेंट्स जो हैं वो जिनके खिलाफ ये ज़ुल्म किया जा रहा है और उनको मारा पीटा जा रहा है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनकी एक बहन है, उसके साथ ज़्यादती हुई है उनकी दानिश में, और उसके लिए वो एहतजाज कर रहे हैं। इसके ऊपर कोई मुकदमात नहीं दर्ज करवाए जा सकते। और साथ उन्होंने जो कॉलेज है, उसका जो कैंपस है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है, मुबैना तौर पर उसको सील भी करने का ऑर्डर दिया है, और साथ-साथ टिल फर्दर ऑर्डर्स जो है वो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसल है। जो और इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि उन्होंने इस चीज़ के हवाले से भी बड़ी सख्ती से बात की है कि कोई भी ऐसा जो मुकदमा है वो इन स्टूडेंट्स के खिलाफ दर्ज नहीं करवाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जिस कॉलेज का प्रिंसिपल उनके साथ इस तरह के सलूक करेगा तो वो प्रिंसिपल नहीं रहेगा। ये तो एक तरफ, लेकिन दूसरी जानिब पुलिस का ये कहना है कि ये वाक़या शायद पेश ही नहीं आया उनको, बल्कि ना सिर्फ ये, बल्कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये वाक़या जो है वो क्योंकि किसी अस्पताल के अंदर उन्होंने कहा है कि हमने चेक किया है और जो मुद्दई है वो खुद भी सामने आने के लिए तैयार नहीं है। लिहाज़ा हम जो है वो इस पर अगर किसी ने इस किस्म के वाक़े को शेयर किया तो हम उसके खिलाफ साइबर क्राइम के तहत एक्शन भी लेंगे। यानी कि मीडिया के ऊपर वैसे ही खामोशी तारी है, क्योंकि मियां आमिर महमूद जो हैं वो दुनिया न्यूज़ के मालिक भी हैं और मीडिया हाउस है, एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है, इसके कैंपसेस भी हैं। इसके अलावा वो स्कूल बिजनेस के अंदर भी हैं, और इसके अलावा वो एक प्रॉपर्टी टाइकून भी हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टी की जो स्कीम्स हैं उसके वो बिल्डर हैं। तो अब ये सारा कुछ होते हुए आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर ज़ाहिर है कि वो एक सियासी शख्सियत भी हैं। माज़ी में वो लाहौर के मेयर रहे हैं 2001 से लेकर और 2005 तक, और उसके अलावा जो है वो गालिबन 9 तक भी वही थे। मुझे इसके बारे में कन्फर्मेशन नहीं है, मगर 2001 से 5 तक तो आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दैट ही वाज़ द नाज़िम ऑफ लाहौर नाज़िम आला। काफ लीग के साथ उस ज़माने में मुंसलिक थे, मगर उससे पहले जमीयत के साथ भी मुंसलिक रहे हैं। बाद में मुस्लिम लीग नून के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात उनके रहे हैं। एक ज़माने में ये भी इतला थी कि जिस हलके से इस मरतबा सलमान अकरम राजा खड़े हुए थे, शायद उस हलके से जो है वो मियां आमिर महमूद को पीएमएलएन टिकट देने के लिए कंसिडर कर रही थी, मगर दिया नहीं था। इसके अलावा उनके ऊपर जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ, मुस्लिम लीग काफ के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, सबके साथ उनके बहुत देरीना और बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। तो ये उनकी जो एक मीडिया ऑनर के हवाले के हैसियत से जो एक माइट है, उसका कोई पाकिस्तान में कम ही पैरेलल्स हैं। ही इज़ अ वेरी पावरफुल मैन। दूसरी बात जनाब ये है कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने जिस तरह से इसको डील करने की कोशिश की, जिस तरह से तुलबा को, पहले तुलबा के ऊपर खुद गार्ड्स ने दोबारा से तशद्दुद किया। ये इत्तला जब स्टूडेंट्स को मिली वो इस तरह से मिली थी कि एक टीचर ने क्लास में खातून एक स्टूडेंट के बारे में पूछा कि वो क्यों नहीं आई हैं। जब उनके घर पे फ़ोन किया गया तो पता चला कि उनके साथ जिनसी ज़्यादती का वाक़या पेश आया और एक गार्ड ने किया है। स्कूल बस, कॉलेज बस का जो ड्राइवर था, उसने उनको किसी बहाने से जो है वो बेसमेंट में बुलाया और फिर उसके बाद वहाँ पर गार्ड ने उनको जो है वो रेप किया। ये जो वाक़या पेश आया, इसके ऊपर जब स्टूडेंट्स को पता चला तो उन्होंने जो है वो तोड़-फोड़ और जो है वो मार कुटाई शुरू कर दी। अब मैं तो बहुत ही हैरान हूँ इस बात पर कि डीआईजी ऑपरेशन साहब फैसल कामरान क्या अहमकाना और बचगाना और बेवकूफ़ाना किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इनको जो है वो सबसे पहले सस्पेंड किया जाना चाहिए, बजाय कॉलेज का जो रजिस्ट्रेशन है उसको बाद में सस्पेंड होना चाहिए था। कि वो पूरे अस्पतालों में पता करते फिर रहे हैं कि किसी कोई ऐसा वाक़या पेश आया कि नहीं आया, मगर जो बच्ची है वो स्कूल में रजिस्टर्ड नहीं है। वो टीचर जो है वो बता नहीं सकती। वो जो स्टूडेंट्स हैं उनसे किसी ने बात की है कि किस बच्ची के बारे में बात आप कर रहे हैं? मतलब आपको
पूरे शहर में ढिंडोरा पीटने की क्या ज़रूरत थी? आपको ढूँढने के लिए क्या ढूँढिया पड़ी हुई है हर जगह पर कि वो बच्ची कौन है? कोई कोई वाक़या पेश आया है और भाई उस बच्ची से पूछो। अगर उसके वालिदैन जो हैं वो सामने आने की कोशिश नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं जैसे ही वो तुलबा जो उसके लवाहिकीन है वो सामने आएँगे तो फौरी तौर पर जो है वो पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेगी। और भाई सामने लाने की क्या ज़रूरत है उनको? आप स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्लासमेट है, ऐसा ही है ना? जाके आप बात कर लीजिए उनसे। ये तो एक ऐसी बात है और फिर लोगों को धमकियाँ देना कि आप अगर इसको शेयर करेंगे तो जो है वो हम आपके साथ जो है वो आपके साथ भी यही कुछ होगा जो उस बाकी बच्चों के साथ हो रहा है। फिर लाठीचार्ज 28 बच्चे 28 और ये कोई मज़ाक नहीं है, ये कोई ऐसे ही क्लेम नहीं है। आपकी गवर्नमेंट का अपना इदारा 1122 जो है वो ये बता रहा है कि स्टूडेंट्स को जो है उन्होंने तिब्बी इमदाद दी है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी है। 28 स्टूडेंट्स। मैं ऐसा कोई दावा यहां पर नहीं कर रहा जिसकी तस्दीक ना हुई हो, क्योंकि एक इस तरह की भी बात आई कि जी वो कोई बच्चा मर गया है लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। हम सारा दिन इसकी कोशिश करते रहे तो लिहाजा उसके बारे में मैं कोई दावा नहीं कर रहा ऐसा कुछ हुआ है। ना ही मैं उस क्लेम को जो है वो कोई क्रेडिबिलिटी जो है वो उसको देने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो 28 बच्चे जख्मी हैं उनके बारे में तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और जो फुटेज देखी है कि अगर राना सिकंदर हयात की फुटेज मौजूद है जिसमें पुलिस जो है वो स्टूडेंट्स को मारने की कोशिश कर रही है और वो बीच में आया और उसने पीछे हटाया है और पुलिस के बच्चों के आगे आके वो ढाल बना है और उसके बावजूद कुछ बच्चों को जो है वो पुलिस किसी तरीके से उनको घेरे में लाने की कोशिश कर रही थी। और फिर वहां पर पुलिस के एक पता नहीं क्या वो उसकी रैंक होगा बेशरम इंसान का, जो वहां पर खड़े होकर तालबात जो कि प्रोटेस्ट कर रही थी उनके लिए माइक पर ऐलान कर रहा है कि जो बच्चे हैं वो फौरी तौर पर क्लास के अंदर चले जाए वरना कोई एक और वाकया भी आज उस तरह का पेश आ सकता है। खुदा का खौफ नहीं है इन लोगों को, बद्दुआएं निकलती हैं इनके दिल से। अल्लाह इनके बच्चों को, इनकी बच्चियों को सलामत रखे, इनके घर की खवातीन को सलामत रखे। ये किस किस्म की घटिया और लग़्व किस्म की गुफ्तगू है। शर्म हया से, वैसे तो पंजाब पुलिस का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, इनकी जो किरदार हैं वो हम सबको पता है, अच्छी तरह पता है। मगर ये कोई सियासी मामला भी नहीं है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो इनको कह रही है कि इनको मारो। और यार खुदा का खौफ करो, एक प्राइवेट कॉलेज है, तुम्हारे कोई ससुराल नहीं है जिसके इज्जत के लिए तुम जो है वो लोगों को रेप की धमकियां दे रहे हो, खवातीन को, स्टूडेंट्स को रेप की धमकियां दे रहे हो। कोई शर्म हया करो। अच्छा, उसके बाद आपको मैं ये भी एक बात बताता चलूं कि ये कोई पहला वाकया नहीं हो रहा। ये अब पिछले 10 साल की आप उठाकर गूगल पर सर्च लगाकर चेक कर लें, 2015 से लेकर 3 दिन पहले तक, क्योंकि अब तो ये सारे वाकयात अभी आ रहे हैं। इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, कराची का एक स्कूल, बोलान यूनिवर्सिटी, बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी, मुतअद्दिद कॉलेजेस, हॉस्टल्स के अंदर स्टूडेंट्स की, खवातीन के हॉस्टल्स के अंदर जो टॉयलेट्स हैं उनके अंदर कैमरास लगे हुए हैं, हिडन कैमरास। स्कूल के अंदर हिडन कैमरास। कराची के अंदर 5 बच्चियां गुजरांवाला के एक स्कूल के अंदर रेप हुई। इस्लामिक इंटरनेशनल, सो कॉल्ड इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में लड़के को रेप किया उसके दोस्तों ने। बोलान यूनिवर्सिटी के अंदर जगह जगह हिडन कैमरास लगाकर और लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा था कि उनकी वीडियोस को वायरल कर दिया जाएगा। कराची के मुतादिद केस, डेरा गाजी खान के अंदर गाजी यूनिवर्सिटी का वाकया, लाहौर कॉलेज के अंदर आज हरासानी के खिलाफ आज भी एहतजाज हुआ है। पुलिस जो है वो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे रिपोर्टर ने मुतअद्दिद मरतबा उनसे सवालात किए हैं। नया दौर की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है मुनीर बाजवा की रिपोर्ट। उन्होंने पुलिस से मुख्तलिफ सवालात किए, कोई जवाब नहीं दिया गया उनकी तरफ से, और वो सवालात भी मैं आपको एक मरतबा पढ़कर सुना देता हूँ। डीएजी फैसल कामरान और इनके तर्जुमान ने इस खबर के नशर होने तक नया दौर की जानिब से पूछे गए सवालात के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस मुश्तबे लड़की जिसके बारे में बताया गया कि वो सीढ़ियों से फिसलकर गिरी थी, इसके वालिद को भी पुलिस लाइंस किला गुज्जर सिंह में बुलाया गया है और वो भी मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, ये कहा गया था। इस लड़की के वालिद को क्यों नहीं मीडिया पर लाया गया? और लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी में भी तालिबात को हरासा किए जाने का वाकया आज ही पेश आया है, लेकिन इन दोनों मौजूआत के ऊपर उन्होंने अपना मौकफ नहीं दिया। ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने लाहौर कॉलेज के वाकये के ऊपर जो है वो अपना मौकफ दिया। ये स्टूडेंट्स के साथ जिस तरह से हमारी रियासत और फिर मीडिया के अंदर खामोशी, ये कोई पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस तक महदूद नहीं है ये मामला। मैं आपको एक और वाकया भी बता देता हूँ, आज से कोई 15 साल पुरानी बात है। आतिफ असलम का मुझे याद है एक कॉन्सर्ट था पंजाब कॉलेज के अंदर ही, और वहां पर भी स्टैम्पीड हुआ था और उस वक्त ये खबरें आई थी कि कई लड़कियां वहां पर जो है वो गायब हुई। कभी इसके बारे में कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आ सकी, तस्दीक नहीं हो सकी। इसकी उसकी वजह यह है कि मीडिया के अंदर विद इन फर्स्ट 5 मिनट्स ये सारी की सारी खबरें जो है वो गायब हो गई।
कुछ साल पहले एक और यूनिवर्सिटी है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, जिसकी एक बस जो है, इसमें बच्चे जो है वो वापस आ रहे थे लाहौर एक ट्रिप से, और उसको जो है वो रास्ते में डाकुओं ने रोक लिया, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया, लेकिन ये अच्छा खासा नाखुशगवार वाकया है। जिन बच्चों के साथ ये वाकया पेश आया, जिनके पेरेंट्स के साथ ये वाकया पेश आया, लेकिन एक लफ्ज नहीं बोला गया। क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि नियो टीवी का मालिक जो है वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी का भी मालिक है। जो शख्स जो है वो दुनिया न्यूज का मालिक है, वही शख्स जो है वो पीजीसी का भी मालिक है। तो ये जो इन लोगों की एक तरह से अपने क्राइम्स को छुपाने के लिए जो मुख्तलिफ इन्होंने मीडिया इदारे कायम कर रखे हैं, क्या इनके बारे में कोई जो है वो तरीका है इनको लॉ के अंदर लाने का? तो पुलिस की वायलेंस, गार्ड्स की वायलेंस, एडमिनिस्ट्रेशन का मुतादिद मौके पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर इसी तरह का खौफनाक रवैया स्टूडेंट्स के साथ, ब्लैकमेल करना, और फिर पुलिस का उनके साथ मिलकर उन लोगों को भी ब्लैकमेल करना जो इस मामले को कहीं पर सोशल मीडिया पर शेयर करें। यानी कि मीडिया के ऊपर मियां आमिर महमूद मैनेज करेंगे और सोशल मीडिया के ऊपर एफआईए के जरिए मैनेज किया जाएगा। जिस मुल्क में ये हालात हों, वहां पर आप स्टूडेंट्स की सेफ्टी के बारे में तसव्वुर भी कर सकते हैं? आप यकीन कीजिए, हमारे पास सिर्फ अल्लाह है। इसके अलावा इस रियासत ने इस मुल्क के शहरियों के साथ जो सलूक रवा रखा है पिछले कई दहाइयों से, अल्लाह के अलावा हमारा कोई नहीं है। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।